नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग सुबह से देख रहे होंगे कि एक कटिंग बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और कुछ वीडियोज़ भी जो न्यूज़ चैनल्स के हैं वो भी यूट्यूब पे वायरल हो रहे हैं। तो आखिर क्या है पूरा मामला? आइए हम लोग अच्छे से इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो वीडियो बन रहा है ना तो ये सिलेक्टेड के पक्ष में है और ना ही नॉन सिलेक्टेड के पक्ष में। ये वीडियो जो सही जानकारी है ब आप तक पहुँचाने के लिए बनाया जा रहा है। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सुबह निकला हुआ था न्यूज़पेपर में कि एससी कोटे में कर दी गई समान की नियुक्ति। और एक ये कटिंग थी एससी कोटे की सीट पर समान व पिछड़े वर्ग के चयन को चुनौती। देखिए, अब जो बहुत से लोग हैं जो आपको बता रहे हैं कि मतलब ऐसे ही केस कर दिया गया, ऐसे ही जवाब माँग दिया गया या कोई भी अपने नाम के आगे कोई भी सरनेम लगा लेता है। तो देखिए, ये बात सही है कि आप कोई भी सरनेम लगा सकते हैं, इस पे कोई रोक नहीं है। कि देखिए, सरनेम किसी ने कुछ भी लगा रखा है, अगर वो एससी है तो उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो जनरल कैटेगरी से है या ओबीसी कैटेगरी से हैं और वो एससी में आ गए हैं, ठीक है? तो दिक्कत की बात उन बच्चों के लिए है। अगर आप लोग सिलेक्टेड हैं तो आप ये मान लीजिए आप लोग 100% सिक्योर हैं। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि जो बच्चे गलती से या किन्हीं कारणवश या कोई मिस्टेक की वजह से जनरल या ओबीसी से एससी में आए हैं, उनके लिए दिक्कत की बात है। अब देखिए, जो हाई कोर्ट ने जवाब माँगा है भर्ती बोर्ड से, तो क्यों माँगा है? देखिए, अगर आपको कोई कह रहा है कि खाली वो नाम के जो आखिरी में सरनेम लगा हुआ है, उसके वजह से किसी ने केस किया है और केस की वजह से जो माननीय हाई कोर्ट है, उन्होंने भर्ती बोर्ड और सरकार से जवाब माँगा है। तो देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ अच्छे से, जहाँ तक कि मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन ये है कि कभी भी कोई भी कदम जो हाई कोर्ट के द्वारा कोई भी अगर कहीं भी कोई चीज़ के लिए आदेश या कोई भी जवाब माँगा जाता है, तो बिना कोई प्रूफ़ देखे नहीं माँगा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर देखिए उसके पास कोई प्रूफ़ ना होता, तो अगर केस में कोई दम ना होती, तो ये केस जो जो रिट थी, ये रिट को कैंसिल कर देता कोर्ट। रिट जो है आज की आज ही कैंसिल हो गई होती। तो इसका मतलब ये है कि जिस लड़के ने भी ये रिट डाली है, उसके पास कुछ ना कुछ प्रूफ़ ज़रूर है, जिसको उसने कोर्ट में पेश किया है और उसी के ही आधार को मानकर हाई कोर्ट ने जो है इस हाई कोर्ट ने अब सरकार से और भर्ती बोर्ड से, दोनों से जवाब माँगा है इस चीज़ को लेके। तो देखिए, अब क्या उसने प्रूफ़ वहाँ पे पेश किया होगा, मैं आपको एक अनुमान के तौर पे बता सकता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप सिलेक्टेड हैं और कोई अन्य बच्चा है जो है वो आपके साथी था, वो नॉन सिलेक्टेड है और आपको एक-दूसरे को पर्सनली जानते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये मान लीजिए सिलेक्टेड है और ये नॉन सिलेक्टेड है, ठीक है? तो आप सभी जानते हैं कि जैसे अब आपका रिज़ल्ट आया तो आपने अपना भी चेक किया होगा, जो सिलेक्टेड है उसने भी अपना चेक किया होगा, जो नॉन सिलेक्टेड है उसने भी अपना चेक किया होगा। फिर नॉन सिलेक्टेड वाले ने भी अपने दोस्त का चेक किया होगा, ठीक है? इसका भी चेक किया होगा। तो जब उन्होंने अपना-अपना रिज़ल्ट चेक किया तो उसने देखा कि मेरा नाम नहीं है लेकिन इसका नाम है। और बट उसने जब देखा कि इसका नाम तो जनरल मान लीजिए जनरल के बच्चे दोनों थे, अब इसने देखा कि मेरा नाम तो जनरल कैटेगरी में नहीं है और उसका भी नहीं है, लेकिन वो बता रहा है मैं सिलेक्ट हूँ। तब उसने जाके जब देखा एसएक हर हर लिस्ट में उसने मान लीजिए चेक किया, उसने एससी की लिस्ट में चेक किया, ओबीसी की लिस्ट में चेक किया और उसको एससी की लिस्ट में अपने दोस्त का नाम मिल गया। तो उसको यार उसने सोचा कि यार ये तो है जनरल, लेकिन इसका एससी में कैसे नाम आ गया? तो भाई देखिए, वो पर्सनली तो उसे जानता ही है कि उसका क्या है, मतलब क्या कास्ट है, क्या नहीं है, वो एससी है कि जनरल है। तो उसने उस चीज़ के प्रूफ़्स इकट्ठा किए होंगे और उसके बाद वो कोर्ट चला गया होगा। इन सब मामलों में सभी लोग जो है अपना ही भला चाहते हैं, चाहे वो आप सिलेक्टेड हों। देखिए, सिलेक्टेड वाले चाह रहे हैं कि भर्ती कंप्लीट हो जाए और नॉन सिलेक्टेड चाह रहे हैं कि भर्ती कैंसल हो जाए और री एग्ज़ाम देने के लिए मौका मिल जाए, ठीक है? तो देखिए, अब सबके अपने-अपने मत हैं यहाँ पर। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि वो वहाँ पे कोर्ट में गया होगा और उसने अपने वकील से कह के उसने उस बच्चे के प्रूफ़ जो वहाँ के डॉक्यूमेंट डोमिसाइल के थ्रू उसका जो प्रूफ़ होगा, उसके फादर नेम का होगा और उसका कास्ट सर्टिफ़िकेट होगा, क्या कास्ट है, उसने उस चीज़ के प्रूफ़ वहाँ पे दिखाए होंगे। और जब उसने प्रूफ़ दिखाए होंगे तो जज साहब ने भी देखा होगा कि हाँ, उस ब जो वकील ने होगा उसने ये चीज़ का लगा दिया होगा कि ये नाम है इसका और इसका ये देखिए कास्ट सर्टिफ़िकेट है, कास्ट सर्टिफ़िकेट में ये ओबीसी दिखाया जा रहा है या जनरल दिखाया जा रहा है और ये इसका लिस्ट में जो है आपका ये इसका एससी में नाम दिया गया है। तो ऐसा ही कुछ मेरा मानना है कि ऐसा ही ऐसे ही कोई एविडेंस रहे होंगे जिसके देखकर जज साहब ने ये फैसला लिया कि उन्होंने भर्ती बोर्ड और सरकार से दोनों से जवाब माँगा है। अब कोई कई लोग कह रहे हैं कि जो ये केस डाला गया है इस खाली लास्ट में सरनेम देख के कि वो सिंह हैं या यादव हैं, ये देख के डाला गया है। तो जी नहीं, अगर आपको
भाई ज़्यादा पता है तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप भी जानते हैं, आप सभी लोग भाई 21 प्लस की एज के हैं और आप सभी लोग सीनियर हैं, आप सब जानते हैं, इतने तो समझदार हैं कि अगर केस में कोई दम ना होती तो ये रिट खारिज हो चुकी होती। और ये इतना जो न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ चैनल्स पे दिखाया जा रहा है और जो ये आदेश दिया गया है कि 31 अक्टूबर तक की जो है भर्ती बोर्ड को कोर्ट और सरकार को जवाब देना है इस बात को, ये ना होता। देखिए, जवाब तभी कोई चीज़ का मांगा जाता है जब उस चीज़ का कोई प्रूफ होता है सामने वाली पार्टी के पास। तो इस सामने वाली पार्टी का मतलब ये है कि जो ये जिस बच्चे ने ये रिट डाली है, उसने जो है कुछ ना कुछ वहाँ पर एविडेंस दिया है। और एविडेंस क्या दिया होगा भाई, आप बता दीजिए। एविडेंस तो यही दिया होगा ना कि भाई अगर उसका एससी में नाम है, उसने ये डाला है कि ये एससी नहीं है, ये अदर कैटेगरी का बच्चा है, या तो वो ओबीसी है या फिर जनरल है। यही प्रूफ वहाँ पे दिया होगा, तो अब उसने यही तो आरोप लगाया। अब देखिए, उसने ये प्रूफ दिया होगा या तो ये जनरल का है या ओबीसी का है, और इसका नाम जो है यूपीएसआई की एससी लिस्ट में आया हुआ है, ठीक है। तो उसने यही प्रूफ दिया होगा, तो उसी को देख के ही तो जज साहब ने जवाब मांगा है। ऐसा थोड़ी ना है कि जज साहब के पास आप कोई भी केस लेके पहुंच जाओ और वो हाई कोर्ट उन्होंने आदेश जारी कर दिया और सरकार से भर्ती बोर्ड से जवाब मांग लेंगे। देखिए, आप भी जानते हैं कि हाई कोर्ट में आप कोई भी बात कितना भी चिल्लाएं, चाहे ये एग्ज़ाम वाले लोग हों या कोई भी हो, कोई कितना भी चिल्लाए, लेकिन सुनी उसी की बात जाएगी जो एविडेंस प्रूफ वहाँ पे पेश करेगा, ठीक है। तो अब जो भी एविडेंस वहाँ पे दिए गए हैं, उसी को देख के जज साहब ने ये माननीय हाई कोर्ट ने आपका आदेश जारी किया है प्रयागराज से, और इसका 31 अक्टूबर तक की जो है जवाब मांगा गया है। अब आप सभी देखेंगे कि 31 अक्टूबर तक की भाई भर्ती बोर्ड और सरकार जवाब खुद दे देगी कि ये बाई मिस्टेक हुआ है या उन बच्चों ने ही फॉर्म में ही उन्होंने या वहाँ पे डॉक्यूमेंट उन्होंने फेक जमा करके कराया है। वो तो जब सरकार जवाब देगी तो उस चीज़ को जल्दी से जल्दी आप सभी को पता चलेगा। बाकी रही बात भर्ती की, तो देखिए, आप सभी जानते हैं ये भर्ती जो है 100% सरकार की तरफ से क्लियर कर दी गई है। अब जो काम बचा हुआ है वो आपका मेडिकल का और ट्रेनिंग का बचा हुआ है, तो मेडिकल भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अब मेडिकल की देखिए, कोई आपको डेट बता रहा है कि का सितंबर के एंड में होगा या अगस्त। देखिए, मेडिकल किसी को नहीं पता कब होगा, लेकिन हाँ, आपका मेडिकल होगा और आप सभी लोग ट्रेनिंग पे जाएंगे।